Hello, praise the Lord, everyone. Today is a very good day. I had started a 40-day water fast and I have completed it last night. So I wanted to record this video like when I break my fast. Um, आज एक बहुत अच्छा दिन है. मैंने 40 दिन का सिर्फ पानी पीकर फास्ट करने का इच्छा रखा था और वो कल रात को पूरा हो गया. और तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये मोमेंट रिकॉर्ड करूं, क्योंकि शायद कोई ये वीडियो कभी देखे ही नहीं, लेकिन इच्छा थी कि एटलीस्ट ये रिकॉर्ड कर लिया जाए, क्योंकि मुझे भी पता चल सके आने वाले दिनों में कि मेरा बीता हुआ कल कैसा था. I don't think, or maybe no one will ever watch this. It's just for my own recognition that, in the future when I look back how my journey has been, I'll be able to see what I have done, and hence I am recording it today. So before I go into breaking a fast, I wanted to share with you why I even did what I did. उपवास छोड़ने के पहले मैं शेयर करना चाहती थी कि क्यों आखिरकार मैंने ये फास्ट किया. There's a lot of myth, like, people can think, oh, they need this, they need that, maybe that's why they're doing it. लोग सोचते होंगे कि अरे इनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, इनके जीवन में पता नहीं कितने प्रॉब्लम्स है, शायद इसलिए ये कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है. तो लेट्स सी, आइए हम देखते हैं कि क्यों आखिरकार मैंने फास्ट किया. उसके पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं. Thank you, Jesus, that you're with us. Lord, I just welcome you into this video, that you come and share this time with us. And as I speak, Lord, let it be your words from your heart coming in truth and in spirit. As we speak, may it be a worship to your name, Lord. प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस वीडियो में आप आइए हमारे साथ, ताकि आपका वचन आपके द्वारा आ सके प्रभु. सत्य में और आत्मा में हम एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु, भले ही बातों में प्रभु, लेकिन बातों में भी आराधना कर सके आपके नाम की, और आपका नाम ऊंचा उठाया जाए. We surrender this time into your hands, O Lord, and thank you for being with us. ये वक्त हम आपके हाथों में देते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं. यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, give me 1 second. So, why did I start this fast? I met a couple. Their name is Amanda and Patrick. They're a missionary couple. They were very inspiring, and they did a water fast during COVID because they wanted to draw closer to God. They were hungry for the Lord, and they wanted to know what God has in plan for them. And we sat, we had a lot of conversations, and those conversations really inspired me to seek deeper in my heart to see, God, what do you want from me? What do you want me to do? So I did not have a straight answer to that question because I wasn't sure, and hence I decided, well, if they can do it, I can. Well, Jesus did it, so I can. Many may not know that I love to cook and I love to eat my food. It was a sacrifice in the beginning, but I just thought that, Jesus can do it, so I can. And I just jumped straight in. I just got inspired and I jumped straight in because I wanted to draw closer to God. मैंने क्यों ये फास्ट किया? क्योंकि मैं एक मिशनरी कपल से मिली जिनका नाम है अमेंडा एंड पैट्रिक. वो हर देशों में जाकर प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन वो शुरू करने के पहले वो नहीं जानते थे कि वो क्या करेंगे उनके जीवन में. तो वो जानने के लिए वो प्रभु को खोज रहे थे, बहुत भूखे थे प्रभु के लिए. तो उन्होंने 40 दिन का पानी का उपवास किया ताकि प्रभु से वो कुछ आंसर्स मांग सके. आंसर्स मतलब
प्रभु के करीब जा सके और प्रभु उनसे क्या चाहते हैं ये वो जान सकें। तो जब उन्होंने ऐसा फास्ट किया और वो जब वो मैं बता रहे थे, उनसे मैं मिली कई बारी और मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। तो मैंने सोचा अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। फिर मैंने सोचा प्रभु यीशु ने ऐसा किया है तो मैं क्यों नहीं करूं। तो इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और डायरेक्टली करने पे आ गई। आप तो जानते हैं मुझे खाना कितना अच्छा लगता है और पकाना भी अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मुझे दिल में सच में ऐसे लगा कि मैंने ये करना चाहिए। तो मैंने प्रार्थना किया इस बारे में और मैं फास्टिंग पे लग गई। ये शेयर करने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप ऐसा कीजिए, नहीं। अगर आपको प्रभु के ओर से ऐसा लगता है कि प्रभु ने आपको इस तरीके से बुलाया है तो आप वाटर फास्ट कीजिएगा, नहीं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा कि हाँ इसने कहा है उसने कहा है, ऐसा सोचकर आप बिल्कुल मत कीजिएगा। I'm not here to encourage somebody to go into water fast because I'm not trying to tell you what to do. I think that if you feel from the Lord that the Lord has called you to do it, and if you feel you're that hungry and you need a breakthrough, so go for it. But if that's not what you want, I would not recommend that. Because I believe in being led by the Lord. So that's my encouragement to you. If you feel that the Lord is leading you, go for it. Second चीज़, मेरा कारण क्या था? Second point was, why did I do it? So my point was to get closer to God. I felt like the level that I was on with the Lord, I was at the same place. I was doing the same things. I was reading the same word. And it's kind of like a stagnancy, and I did not want to be in that place, and I wanted to go further because I know there is so much in the Lord that we do not know, and I wanted to go deeper, and hence I decided to go for this. So my reason was to draw closer to God. तो मेरा कारण पर्सनल रीज़न क्या है, मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस लेवल में मैं प्रभु के साथ हूँ, मैं वही लेवल पे बहुत देर से हूँ, सेम चीज़ें कर रही हूँ, सेम बातें कर रही हूँ, सेम वचन पढ़ रही हूँ, सेम तरीके इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसके लिए ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ पर अटक गई हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं प्रभु के और करीब जा सकूँ। तो मैंने ये वाटर फास्ट लिया एज अ चैलेंज कि हाँ मुझे प्रभु के और करीब जाना है, एंड हेंस आई स्टार्टेड टू डू इट. I contemplated for a few days, like 5 days maybe, and I was like, should I do it? Should I not do it? Should I do it? You know, I went back and forth on it. Then I was like, you know what? God does not do that when He blesses me. So I was like, I just jumped straight in. तो मैंने कुछ दिन लिए सोचने के लिए कि ये करूँ कि नहीं करूँ, या आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, ऐसे आगे पीछे। फिर मैंने सोचा कि प्रभु जब आशीष देते हैं तो वो सोचते नहीं, वो सीधे देते हैं। तो मैंने क्यों इतना सोचना चाहिए कि मैं ऐसे करूँ या नहीं करूँ। तो इसके लिए फिर मैंने डायरेक्टली आँख बंद किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जंप मार दिया. Third point was, how did Jesus started? How did I know that Jesus was with me? He kept giving me the word that said, be strong, be courageous, do not fear, do not be dismayed, for the Lord is with you. And this word really kept me going in the beginning, because I was really nervous in the beginning because I have never done this before. And it was not easy. And I was more confused that, you know, am I doing it by my own will? Am I just pushing myself to do it? Or what is it? What's going on? So I wasn't sure, but this was the word when the Lord started giving me, like from the 4th day onwards, and I just stuck with it because now I knew that the Lord was with me. So तीसरा पॉइंट ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रभु मेरे साथ है कि नहीं. तो मैं फंस रही थी शुरुआत के 3-4 दिनों में कि क्या मैंने खुद की इच्छा से कर रही हूँ या मैं खुद ही आगे बढ़ रही हूँ, क्या मैं प्रभु को मौका दे रही हूँ कि नहीं, या प्रभु की ओर से है या नहीं. तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था. लेकिन फिर मुझे चौथे दिन प्रभु ने वचन दिया. The word is Joshua chapter 1 verse 9, I think.
जहाँ पे प्रभु कहते हैं कि तुम सामर्थ में आओ और आगे बढ़ो, डरो नहीं और भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है। और ये वचन मुझे सच में बहुत मदद किया शुरुआत में, कि डरने का नहीं, आगे बढ़ने का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं सोचते इस बारे में। तो ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प किया है शुरुआत में। और वही वचन पकड़कर मैं एंड तक घसीटती गई खुद को कि नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा है वो मेरे साथ है। तो अगर उन्होंने कहा है तो वो मेरे साथ है। सो आई रियली स्ट्रेच दिस वर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द 40 days, बिकॉज आई वॉज लाइक, no, if the Lord has told me that He is with me, that I don't need to be afraid, because the enemy will really try to get under your skin, but this word really got me through. क्योंकि शैतान जो है ना, वो हमें हमेशा तकलीफ़ों में लेके जाता है, घसीटता रहता है, लेकिन प्रभु जो है वो मेरे साथ थे, मुझे पता था। तो डरने की कोई बात नहीं है, ये मुझे पता था। तो उनके सामर्थ्य में, खुद के सामर्थ्य तो बिल्कुल नहीं है, उनके सामर्थ्य में मैंने डिसाइड किया कि मैं पीछे पलट के नहीं देखूँगी और मैं डरूँगी नहीं। फोर्थ पॉइंट वाज व्हाट डिड गॉड डू इन दिस टाइम। चौथा पॉइंट ये था कि प्रभु ने इस वक्त में क्या किया। द लॉर्ड रियली हम्बल्ड मी, कि प्रभु ने ना मुझे बहुत नम्र बनाया, कि उन्होंने मुझे मेरी कमियां दिखाई, मेरी खामियां दिखाई, और फिर मुझे कहा कि कैसे उन खामियों से बाहर आना है। So the Lord really humbled me by showing me my flaws, and then He showed me how I can overcome it. In the coming days, I'm planning to make videos about them, because if I share everything right now, that's 40 days worth. It's going to take a lot of time. So within few weeks, I'll try to put them up. प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें मुझे इस दौरान सिखाई। अगर मैं वो सारी चीज़ें अभी बोल दूँगी तो बहुत टाइम जाएगा। इसके लिए आने वाले दिनों में, कुछ हफ्तों में मैं कोशिश करूँगी कि वो वीडियोस में शेयर कर सकूँ। He showed me how self-consumed I was, and everything was about me. And I had to change that perspective and go back to Him. एक चीज़ प्रभु ने मुझे दिखाया कि कैसे मेरा जीवन मेरे बारे में है, और मैं कितना खुद के बारे में सोचती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे कर रही हूँ। और फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे मैंने खुद को नहीं, लेकिन प्रभु की ओर देखना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने मेरी जो सोचने का तरीका है, देखने का तरीका है, वो बदला। फिर एक कमी उन्होंने मुझे दिखाई कि जब हम, like, one of the flaws I wanted to discuss that the Lord showed me was that when I reached this place of plateauing, or rather stagnancy, I started to seek God only when I needed, and I wasn't like pursuing Him all the time. So He really showed me that I was doing that for a while, and I had to get out of it, because that's not what the Lord has planned for us. एक चीज़ प्रभु ने मुझे दिखाया कि जब हम ऐसे अटक जाते हैं अपने वॉक में प्रभु के और आगे नहीं बढ़ पाते, तो हम क्या करते हैं, प्रभु को सिर्फ, हम नहीं, मैंने क्या किया कि मैं प्रभु को सिर्फ तब खोजती थी जब मुझे उनकी ज़रूरत थी। और प्रभु ने मुझे ये दिखाया कि ये सही नहीं है, और कैसे उनको हर वक्त खोजना है, उनके मुख को हर वक्त खोजना है, और मैं वो नहीं कर रही थी। तो उन्होंने वो मुझे दिखाया, और मेरे समझ में भी आया कि मैं अटकी क्यों थी, क्योंकि वही कारण है जब हम बैंडेज की तरह प्रभु को खोजते हैं। क्या आज लग गया है तो आज बैंडेज लगाएंगे, या आज बीमार है तो आज दवाई खाएंगे, नहीं तो बाकी के वक्त हम उनको नहीं खोजते। तो ये मेरा तरीका हो गया था, और इसके वजह से मैं अटक गई थी। तो प्रभु ने मुझे दिखाया, और मुझे बहुत सही लगा ये चीज़ कि अच्छा हुआ प्रभु ने मुझे दिखाया कि अब मैं उसमें से बाहर निकल पाऊँगी। When I was in this stuck place, that's when I realized that I was seeking Jesus like as a band-aid, as a remedy for the time, and that was not right, because that is the reason why I was stagnant. And
So it's like a vicious circle. Like I kept going in circle. The more I plateaued, the more I just seek God when I needed Him, and the more I did that, the more stagnant I got. And that is something that the Lord pulled me out of, and He's helping me to seek His face continually and wait on Him continually, and that's what I really love from this journey. प्रभु ने मुझे इसमें से बाहर निकाला ये दिखाते हुए कि उनके मुख को लगातार खोजना है और प्रभु पे निर्भर लगातार होना है, कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा हो कि मैं हर वक्त प्रभु पे इंतज़ार करते रहूं, क्योंकि इंतज़ार उन पे हम जब करते हैं तब वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमें सामर्थ्य देते हैं. सो ये बहुत ही अच्छा लेसन मैंने सीखा इस दौरान और मुझे बहुत ही पसंद आया. फिर आखिरी चीज़ जो आज के वीडियो के लिए मैं शेयर करना चाहती थी था the last thing that I wanted to share about this experience for today was that that there are more things that I've learned and I'll be sharing it in the the coming days. कि बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है, मैं वो आने वाले दिनों में दूंगी, आपके साथ में शेयर करूँगी. लेकिन एक चीज़ जो प्रभु ने यूज़ किया मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने में, मुझे कंफर्ट देने में या सांत्वना देने में, और मुझे आत्मिक लड़ाई कैसे लड़नी है उसमें, कि मैंने भजन संगीता की पुस्तक में बहुत 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 रेस्ट पाया, क्योंकि वही पढ़ते हुए प्रभु मुझे शैतानी वारों से बचाते गए. तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि अगर शायद बाइबल मेरे हाथ में ना होता तो ये शायद जर्नी बहुत मुश्किल होती. One thing that the Lord really did during this time was I used the book of Psalms for comfort and for warfare. And I think that if I did not have the Bible in my hand and if I was doing this all by myself, this journey would have been incredibly hard and very gruesome. But the Word of God really protected me from the snares of the enemy, and at the same time, it really blessed me with peace and rest, because the enemy was really attacking me. And I want to share about that part. I think it's in Matthew chapter 4, where it discusses about Jesus going through temptations. We really think like, oh, he finished his 40 days and that's when he was getting attacked, but we don't know what exactly happened in those 40 days. I bet he was troubled and tested and tried and tempted in so many ways, and I'm sure his body was giving up too, and there were a lot of issues. Because we always focus on the spiritual part, but there is also this physical part where you legit feel things that is happening inside of you. Your stomach tries to control you, growls all the time, and it just lets you know that, hey, I'm here and you're not feeding me, you're not taking care of me. And it's like our flesh really tries to get over us, but God is really good, and He teaches us how to let the Spirit control the soul and the flesh rather than them controlling us. मैं ये चीज़ के बारे में बात करना चाहती थी, जहाँ मत्ती 4 में देखते हैं कैसे प्रभु यीशु जब 40 दिन के बाद आए थे तो उनको कैसे शैतान परीक्षा में ला रहा था. हम भूल जाते हैं ये चीज़ को कि हम जो पढ़ रहे हैं वो 40 दिन के बाद की बात है, पर उसके पहले जब 40 दिन के दौरान हम नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमारा दुश्मन जो है वो क्या कर रहा था. क्योंकि आत्मिक बातें हम सब करते हैं पर शारीरिक बातें हम ज़्यादा नहीं करते. लेकिन सोचने वाली बात है कि हमारे शरीर में ऑर्गन्स है, हमारा पेट है. हमारा पेट क्या करता है? हुक्म करता है, अरे तूने मुझे आज खाना नहीं दिया, तूने मेरा ख्याल नहीं रखा, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, और बहुत तकलीफ़ हमें देता है. लेकिन वचन कहता है कि आत्मा जो है वो प्राण और शरीर के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए. तो इसके लिए मुझे लगता है कि हमने शारीरिक बातों को भूलना नहीं है.
या उसको इग्नोर नहीं करना है, लेकिन उनके ऊपर आत्मा के द्वारा हावी होना बहुत ज़रूरी है। और वाकई में इन 40 दिनों के दौरान मेरा पेट मुझे ज़रूर बताता था कि तुम मेरा ख्याल नहीं रख रहे हो, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, क्या करूँगा मैं, ऐसे वैसे। तो मैं शब्दों में बोलने की कोशिश कर रही हूँ तो शायद ऐसा लगेगा कि ये क्या है, लेकिन बहुत सारी एक्सपीरियंसेस है। पेट में दर्द होता था, अलग अलग चीज़ें महसूस किया है, फील किया है, देखा है, लेकिन इन सब चीज़ों के दौरान भी जो परमेश्वर यहोवा थे, वो आज भी है और कल भी रहेंगे। तो हमने अपने आत्मा के द्वारा इन सब चीज़ों के ऊपर ताबा लेना है, कंट्रोल लेना है, और इन शारीरिक चीज़ों को हम पर हावी होने नहीं देना है। इसके लिए मुझे लगता है कि हमने प्रभु का वचन इस्तेमाल करना है, ताकि हम डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल, जो आत्मा के 9 फलों में जो 9वां फल है, वो हमें बहुत गहराई से समझ के उसके ऊपर चलने की कोशिश करना है। ये मैंने कोशिश किया कि मैं करूँ। मुझे नहीं पता कितना सक्सेसफुल है, लेकिन अभी 40 दिन ख़त्म हो गए, मतलब ये वक्त ख़त्म हुआ ऐसा नहीं है। ये अभी लाइफस्टाइल बनना है कि रोज़ के जीवन में मैं ऐसा ही करूँ, ये मेरी प्रार्थना है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी मुझे प्रार्थना में रखिए कि ये जो चीज़ें मैंने सीखी है कि मैं ये कंटिन्यूसली जीवन में कर सकूँ। This whole journey was also about self-control, self-discipline. That is the 9th fruit of the Holy Spirit, and I definitely learned it in these 40 days. But I don't think I've learned it all, because it's always a process, it's a journey. I am hoping to continue this for the rest of my life, and I'm going to be praying about it, that I should never forget all the things that I've learned in this period. And I pray that I request that you keep me in your prayers too, so that I can continue in this. So now that we sum up all the things that I've learned, I just wanted to conclude with the things that I have taken in my heart that I'm going to try and implement every single day. First was, to live entirely for God, not for myself. कि ये मैंने जो आखिर की चीज़ें हैं जो मैंने इस जर्नी में सीखी है, जो मैं आने वाले पूरे जीवन में ये रोज़ जीना चाहती हूँ, वो ये है कि मैं पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए जीऊँगी और अपने लिए नहीं जीऊँगी। लिविंग इन एब्सोल्यूट सरेंडर, जो परमेश्वर के चरणों में अपना पूरा जीवन देते हुए जीने के लिए, जीना है कैसे है वो सीख कर उसे ही पालन करना है। God will be my priority, and God's will be my priority and not my will. कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए सबसे पहले आना है, खुद की इच्छा नहीं। Third thing was that I'll die to myself every day, and I won't tell God what to do, or rather I will follow what the Lord has asked me to. कि मैं रोज़ खुद को मारना है और परमेश्वर को नहीं बताना है कि आप क्या करें मेरे कहने के अनुसार, पर मैंने वो करना है जो परमेश्वर कहते हैं। टू डू ऑल फॉर हिज ग्लोरी, कि मैं जीवन में जो भी करूँ, जो 2 Corinthians 10:31 है वचन, कि मैं जो भी करूँ वो आपकी महिमा के लिए हो, खुद की महिमा या किसी और की महिमा के लिए ना हो। एंड देन टू रेस्ट इन हिज प्रेजेंस. I don't have to live a hustle life. I have to rest in His presence, because that's what the Lord has for me. और परमेश्वर की उपस्थिति में विश्रांति कैसे लेना है. Now rest doesn't mean to sleep all day or not do anything at all, but to rest in His presence. That's what I'll be focusing on. तो परमेश्वर की उपस्थिति में विश्रांति लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं रोज़ आराम करूँगी, सोऊंगी, नहीं, ये नहीं है सोच। सोच ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आराम कैसे करना है, विश्रांति कैसे करना है, कि लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे रहना है, कि जीवन में मैं शांति कैसे पाऊँ, ये मेरा एम है। और उस जगह पे मैं जाना चाहती हूँ। और that's it that I wanted to
इसके साथ I wanted to share something that is a benefit that came out of it, that I lost a lot of unhealthy weight, and I feel really good in my body. I'm sure I'm going to put on a few pounds here on, but I definitely do not want to go back to the weight that I was. एक शारीरिक बेनिफिट भी मुझे एक शारीरिक आशीष भी मुझे मिल गई इस दौरान कि मेरे जो शरीर में जो चर्बी नहीं कह सकते इसको, जो बस मोटापा था, जो ज़रूरी नहीं है, जो अच्छा नहीं है, जो बुरा मोटापा था, वो पूरी तरीके से प्रभु ने घटा दिया है। तो मैं जैसे 25-26 साल की उम्र में थी, वैसे ही प्रभु ने मुझे वापस ले आ गए हैं. The weight that I was when I was 25, 26, I'm back into that weight and I'm really happy about it. So I was around, 166.8 to 167, 68 sometimes. From there, he brought me back to 134, which is awesome. So praise God. In kilograms, it would be around 76, 77 kilograms. From there, I came down to 60, which is great. And I'm very thankful to the Lord that I've burnt out all the unhealthy weight. And now I can actually put on some healthy weight. So I don't have any issues with weight, and I do not body shame myself, but I just wanted to be healthy and, be able to go out there and do the work of the Lord without being concerned that, oh, I'm sweating too much, oh, I'm tired too much. I don't have to be concerned about that anymore. तो मैंने बहुत वेट लॉस किया है इस दौरान. तो जो बुरा वज़न था वो घट गया है, और अभी मेरी इच्छा है कि मैं तंदुरुस्ती के द्वारा अच्छा वज़न गेन करूं, जहाँ पे हेल्थ भी अच्छा रहे, तंदुरुस्ती भी रहे, कि मैं परमेश्वर के कामों के लिए जाने के वक्त ऐसा नहीं सोचूं कि अरे हाफ रही हूँ, एनर्जी नहीं है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, ऐसा वैसा ये सब सोच मेरे में ना आए, पर लेकिन तुरंत ही मैं जा सकूँ कि एक हमेशा प्रभु के उपस्थिति में एक बच्चे के नाई, एक जवान युवक के नाई मेरे अंदर सामर्थ्य रहे, यही मेरा लक्ष्य है. और मेरे कहने का दूसरा कोई मतलब नहीं है कि अरे हम मोटे हैं, नहीं, ऐसा मोटा नहीं होना है, पतला होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सिर्फ तंदुरुस्ती रहे कि और प्रभु के उपस्थिति में काम करने के जाने के वक्त मेरे पैर रुक ना जाए, कि मैं जा सकूं जहाँ भी जो भी करने के लिए, और हर चीज़ में प्रभु की महिमा हो, ये मेरा उद्देश्य है. तो पाउंड्स के हिसाब से मैं 167, 168 पाउंड्स तक जाती थी वज़न में. अब मैं 135, 134 तक नीचे आ गई हूँ. किलोग्राम्स में देखें तो 76, 78 किलोग्राम्स तक वज़न जा चुका है मेरा ऊंचा. लेकिन अब मेरा वज़न 60 किलो तक नीचे आ गया है. तो मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ. यहाँ से मैं अच्छा वज़न बढ़ाने के ऊपर जाऊँगी और प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए आगे बढ़ूँगी. तो ये सारा मेरा कंटेंट था जो मैं आपके साथ में बांटना चाहती थी, वचन भी देना चाहती थी, पर वीडियो बहुत लंबा हो गया है क्योंकि मैं 2 भाषाओं में बात कर रही हूँ. तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी. अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं शेयर कर सकूँ. I was going to share some word that the Lord has given me during this time, but I don't think I can go there because I'm speaking in 2 different languages, and hence my video is almost 30 minutes. So I'm going to try and keep it as little as possible. And I wanted to enjoy my first meal with you. So I have arranged some food. I just got a little plate of watermelon where it looks a lot, but it's actually a small plate of a slice of watermelon. I don't know how much I can eat, so I'm gonna try and just do a few bites and try and stick with it. I was actually thinking this morning, Lord, should I just keep continuing? Because food really feels like food feels like it's alien to me right now because I haven't eaten for such a long time.
I was just joking with the Lord. I mean, not really joking, but I would have genuinely done it. But I just felt like, Lord, should I just continue, like, not eat at all? But then, I also was thinking that this is what I committed for, and I've done it. I finished it yesterday in the evening, and today is my 41st day. So I was just gonna end it. आज सुबह मैं सोच रही थी प्रभु के पास कि प्रभु मैं क्या करूँ, आगे करती जाऊँ और फास्टिंग के यहीं पे छोड़ दूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अभी खाना खा के इतने दिन हो गए, पता नहीं कैसे लगेगा मुंह में या पेट में, मुझे अच्छा भी लगेगा कि नहीं। तो ये सब सोच मुझे आ रहा था, पर मैं हंस रही थी उस दौरान कि प्रभु मैं करना है तो मैं ज़रूर करूँगी, अगर नहीं करना है तो फिर मैं क्या करूँ। थोड़ा कन्फ्यूजन में थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने जो कमिटमेंट प्रभु के पास किया है वो कमिटमेंट कल पूरा हो गया है, तो आज मेरा 41st डे है, तो मैं क्यों ना आगे बढ़ूँ। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि जो डिसाइड किया है मैं उस पर टिकी रहूँगी। तो अभी हम खाएंगे, थोड़ा देखते हैं कैसा रहेगा। प्रभु की स्तुति हो। So I'm going to start with like the smallest piece. I was hoping that this was going to be sweet, and thank God it is. It tastes really good, full of water. मैं प्रार्थना करती कि यार प्रभु ये मीठा होना चाहिए, मीठा नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये मीठा है और अच्छा भी है और स्वाद भी अच्छा आ रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि खाना इतना अच्छा स्वाद आएगा इतने दिन बाद, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सारे टेस्ट बड्स जाग गए हैं और हर एक चीज़ को टेस्ट करके उसका हर एक फ्लेवर मुझे मुंह में आ रहा है। प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर दी है। I'm able to taste every flavor that's in it, so praise God that He's given us good food to eat. I feel like my stomach is okay and I don't have any issues and I feel good. मुझे मेरे शरीर में बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा पेट भी अच्छा फील कर रहा है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि जैसे कि अभी सब कुछ बाहर आ जाएगा या हेल्थी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मैं मेरे हेल्थ में बहुत अच्छी हूँ इस वक्त और मेरा पेट भी बहुत खुश है, तो प्रभु की स्तुति हो। मुझे नहीं पता कोई ये वीडियो देखेगा भी या नहीं, पर अगर आप देख रहे हो तो I just wanted to share with you that when the Lord is taking you through good journeys, He's taking you beyond what you can imagine. I would encourage you to believe in the Lord, stick in the word, and keep going, because He's with you. He's not going to leave you. He said, I will be with you till the end of time. So time hasn't ended yet, which means the Lord is with you. So keep going and keep pursuing Him. Let Him be, the king of your heart, and He will lead you. मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि अगर प्रभु आपको किसी ऐसे दिशा में लेके जा रहे हैं जो आप जानते नहीं, आपने कभी किया नहीं है, और आप दिल में सोचते हो कि ये क्या है, कैसे होगा, कैसे करोगी, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। अगर प्रभु ने आपको एक दिशा में लेके जा रहे हैं तो पूरे दिल से, पूरे मन से उनके पीछे जाइए, क्योंकि प्रभु ने कहा है जब तक समय ख़त्म नहीं होता तब तक मैं तेरे साथ हूँ। अभी समय ख़त्म हुआ नहीं है और मुझे नहीं लगता है किसी भी वक्त समय ख़त्म होने वाला है। तो आप बिल्कुल प्रभु के पीछे जाइए, क्योंकि नए नए चीज़ों में आगे बढ़ने से नए नए अनुभव प्रभु आपको देंगे और नई नई बातें वो तुम्हारे द्वारा करेंगे। अगर आप नहीं जाओगे तो आप कैसे जानोगे कि वो आपके लिए क्या योजना रख कर बैठे हैं, right? If you don't go, you will never get to know it, because all these plans that He has, amazing plans for you, will be just there and you did not experience it.
तो अगर आप नहीं गए तो वो सारे प्लान्स प्रभु ने जो आपके लिए अच्छे अच्छे बातें तैयार करके रखी है वो ऐसी ही पड़ी रह जाएगी और वो आप कभी जान ही नहीं पाओगे। सो ये चीज़ के लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रभु अगर आपको किसी दिशा में लेके जा रहे हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से उसमें आप गोता लगाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। आइए हम प्रार्थना करते हैं so we can end this video. Let us pray so we can end this video. Thank you Jesus for your presence and for your love. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए और आपके प्रेम के लिए प्रभु, कि हर वक्त हम हमारे हृदय में ये महसूस कर सकते हैं कि आप हमारे साथ हैं. That every time in our heart we can feel and know that you are here. We worship you Jesus and we welcome you in everything we do. प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं और हर चीज़ जो हम करते हैं उसमें हम आपको न्योता देते हैं कि आप हमारे साथ आइए. प्रभु हम विनती करते हैं प्रभु कि आज कल और आने वाला कल हर दिन प्रभु आप अपने कार्यों में हमें आगे बढ़ाइए. Lord, we request you, Lord, in every day of our living, Lord, use us for your glory and lead us onto your ways. Whatever we've learned today, whatever we've learned, I have learned in these 40 days, I pray, Lord, that you imprint it on my heart that I never forget and I keep moving forward. प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि सारी चीज़ें जो हमने आज सीखी है और सारी चीज़ जो मैंने सीखी है इन 40 दिनों के दौरान, कि प्रभु आप वो सारी चीज़ें प्रभु हम मेरे दिल में लिख दीजिए प्रभु जी, हमारे दिलों में लिख दीजिए प्रभु, कि हम ये बातें कभी ना भूलें और आप में आगे बढ़ते जाए. ये प्रार्थना प्रभु धन्यवाद करके मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में. I pray this prayer in the precious name of Jesus Christ. Amen. Amen. So I hope you have a wonderful day. May the Lord bless you. And मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा जाए और प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे. And we will meet soon. फिर मिलेंगे. Bye.